जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म की पहेलियां या हिंदू धर्म में पहेलियां इस किताब के ऊपर चर्चा करेंगे। इस किताब में जो पहली पहेली है, फर्स्ट रिडल जो है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहली पहेली क्या है? पहली पहेली है कोई खुद को हिंदू क्यों कहता है या कोई हिंदू क्यों है। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपके तर्क अधूरे रहेंगे, कहीं किसी से बहस में भिड़ गए तो फिर मुंह खानी पड़ेगी और फिर छोटा सा मुंह लेके वापस आ जाएंगे। तो वो चीज मत कीजिएगा, अपने तर्क दुरुस्त रखिए। जब आपके तर्क दुरुस्त होंगे तो दुनिया का कोई इंसान आपको पछाड़ नहीं पाएगा तर्क में। और हमारे पास तर्क मजबूत करने के लिए बेशुमार साहित्य है, बस हमें किताबें उठानी है और पढ़ना है। आप लोग बिजी रहते हैं तो आपके बदले का काम मैं कर देता हूँ। ये किताबें हैं, मैं पढ़ के आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 82% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो केवल वीडियो देखते हैं। आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे खुशी होगी कि इतने सारे लोग मेरी बातों से समर्थन कर रहे हैं या मैं जो काम कर रहा हूं उसे पसंद कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। इस किताब के ऊपर मैं अलग से एक पूरी सीरीज बना दूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली उस सीरीज पे जाके पूरे वीडियोस एक बार में देख पाएंगे। इससे पहले इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। इसकी जो कहानी है, इस किताब का जो अपना एक संघर्ष है, उसके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया है। तो शुरुआत करते हैं अपन कि कोई हिंदू है क्यों। डॉक्टर अंबेडकर की एक विधा है, डॉक्टर अंबेडकर की एक शैली है। वो जब भी किसी प्रश्न को लेते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक जितने तर्क वो दे सकते हैं उतने सारे तर्क वो सामने रख देते हैं। कोई हिंदू क्यों है, इस सवाल का उत्तर ढूंढते समय डॉक्टर अंबेडकर शुरुआत में ही ये चीज क्लियर कर देते हैं कि पारसी क्यों है, ईसाई क्यों है, मुसलमान क्यों है, लेकिन हिंदू क्यों है, क्यों वो खुद को हिंदू कहता है, इसको वो आखिरी तक खींच कर ले जाते हैं और बहुत सारे तर्क देते हैं। जैसे कि वो लिखते हैं कि पारसी जो लोग हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि आप पारसी क्यों हो, तो वो बोलेगा कि मैं पारसी इसलिए हूं क्योंकि मैं जरथुस्त्र धर्म का पालन करता हूं, उसको मानता हूं। अगर ऐसी आप ईसाई से पूछेंगे, किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे, तो वो बोलेगा कि मैं गॉड में बिलीव करता हूं, मैं ईसाइयत में बिलीव करता हूं, इसलिए मैं ईसाई हूं। इसी तरह जब आप मुसलमान से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि मैं इस्लाम में बिलीव करता हूं या मैं पैगंबर मोहम्मद में बिलीव करता हूं, इसलिए मैं खुद को मुसलमान कहता हूं। लेकिन यही सवाल जब आप पूछेंगे हिंदू से तो वो संकोच में पड़ जाएगा। उसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, अब यही सवाल आप किसी हिंदू से पूछिए, निसंदेह वह बिल्कुल हैरान हो जाएगा और उसे कोई जवाब देते नहीं बनेगा। अगर वह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह उसी देवी की आराधना करता है जिसकी हिंदू समाज करता है, तो उसका यह जवाब सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदू किसी एक देव को नहीं पूजता। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ हिंदू बहुदेश्वरवादी हैं, कुछ हिंदू सर्वेश्वरवादी हैं। यहाँ तक कि जो एकेश्वरवादी हैं वे भी किसी एक देव को नहीं पूजते। कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की, तो कुछ राम की, तो कुछ कृष्ण की। कुछ हैं जो देवताओं की पूजा नहीं करते, वे देवियों की पूजा करते हैं। जो लोग देवियों की पूजा करते हैं वो भी सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं करते, उसमें भी कुछ लोग हो सकता है सरस्वती की पूजा करते हैं, कुछ काली की पूजा करते हैं, कुछ लक्ष्मी की पूजा करते हो, कुछ दुर्गा की पूजा करते हो। अब बहुदेश्वरवादियों की बात करें तो वे सभी देवों को पूजते हैं। वे विष्णु और शिव को भी पूजते हैं और राम और कृष्ण को भी पूजते हैं। वे काली, पार्वती और लक्ष्मी की पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा क्योंकि वह शिव के लिए पवित्र है। वह एकादशी के दिन व्रत रखेगा क्योंकि वह विष्णु के लिए पवित्र है। वह शिव को प्रसन्न करने के लिए बेल वृक्ष रोपेगा और तुलसी का पौधा लगाएगा क्योंकि वह विष्णु को प्रिय है। अब आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो बहुदेववादी हैं उनकी जो आस्था है वो केवल हिंदू देवी देवताओं तक नहीं है, वो मुस्लिम पीर को भी पूजते हैं और ईसाई प्रभु की भी पूजा करते हैं। आगे फिर लिखते हैं कि कुछ ऐसी मस्जिद हैं, कुछ ऐसी मज़ारें हैं जहां पर वंशानुगत रूप से एक ब्राह्मण वहां का पुजारी है, यानी कि वहां पर जो मौलवी या काजी रहते हैं वो एक ब्राह्मण है वंशानुगत रूप से, मतलब कई उसकी पुश्तें यही काम कर रही हैं। हजारों हिंदू बंबई के पास ईसाई देवी मांट मौली की पूजा करते हैं। तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन कितना है हिंदू धर्म के अंदर, और उस चीज को डॉक्टर अंबेडकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई खुद को हिंदू क्यों कहेगा या कोई हिंदू क्यों है, उसकी वजह क्या है। इस चीज को वो बहुत कुरेदते हैं, वो जड़ तक जाते हैं।
क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को जब आप समझेंगे ना तो उनका लेखनी बहुत फाइन है। मतलब एक तर्क को लेके वो कहावत आपने सुनी, बाल की खाल खींचने वाले इंसान थे, वो बाल की भी खाल खींचते थे। इसके आगे फिर वो लिखते हैं कि अनेक ऐसे हिंदू नामधारी व्यक्ति हैं जिनकी आस्था में इस्लामी अंश काफी ज्यादा है। इनमें से उल्लेखनीय वे हैं जो विचित्र पंचप्रिय पंथ को मानने वाले, वे 5 गुमनाम मुस्लिम पीरों के मुरीद हैं और उन्हें मुर्गों की कुर्बानी देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि पूरे भारत में ऐसे हिंदू की कोई कमी नहीं है जो कि मुसलमानों की दरगाहों मज़ारों पर नहीं जाते हों। इसी में फिर वो आगे उल्लेख करते हैं मलकानों के बारे में। मलकानों के बारे में बाल्ट महोदय ने कहा है कि आगरा के आसपास के जिले में, खास तौर पर मथुरा, एटा और मैनपुरी जिलों में वे हिंदुओं से मुसलमान बने हैं। वे राजपूत, जाटों और बनियाओं के वंशज हैं। वे आमतौर से अपने को मुसलमान नहीं मानते बल्कि अपनी मूल जाति बताते हैं। कभी कभी वे खुद को मलकान भी कहते हैं। उनके नाम हिंदुओं जैसे ही हैं और वे मंदिरों में पूजा करते हैं। वे अभिवादन में राम राम कहते हैं। उनका शादी व्यवहार खास तौर पर आपस में ही है। दूसरी तरफ वे मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, खतना कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और जान पहचान के मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं। मतलब आप ये समझ रहे हो कि वो हिंदू धर्म के रिचुअल्स को भी फॉलो कर रहे हैं और वो जो है वो इस्लाम के जो रिचुअल्स हैं, जैसे खतना कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है, वो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। इसी में फिर वो आगे लिखते हैं कि गुजरात के मटिया, कुनबी जैसे कई ऐसे संप्रदाय हैं जो अपने खास अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, लेकिन पीराना संत इमाम शाह और उनके वारिसों के मुरीद हैं। मतलब कि वो फॉलो करते हैं जो मुस्लिम जो पीर हैं उनको, लेकिन अपने यहाँ जब वो दावत होती है तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं और मुसलमानों की तरह मुर्दों को दफनाते हैं। मतलब उनके रिचुअल्स भी मुसलमानों की तरह, लेकिन दावत में ब्राह्मणों को बुला रहे हैं। शेख दास लोग उन्हें अपने यहाँ शादी विवाह में पंडित और काजी दोनों को बुलाते हैं। मोमन सुन्नत कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और गुजराती में कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अन्य कामों के उनके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे ही हैं। अब यहाँ पर फिर वो पूछते हैं, अगर कोई यह कहे कि वह इसलिए हिंदू है क्योंकि वह हिंदू धर्म में आस्था रखता है तो उसका उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं का कोई निश्चित पंथ नहीं है। जो लोग हिंदू समझे जाते हैं उनके विश्वास आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जबकि ईसाई और मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं है। हिंदुओं की मूल धार्मिक आस्थाएं भी बिल्कुल अलग हैं। कुछ कहते हैं कि सभी हिंदू शास्त्र उन्हें स्वीकार हैं, परंतु कुछ हिंदू तंत्रों का तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग वेदों को प्रमुखता से मानते हैं तो कुछ कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास को अनिवार्य मानते हैं। मतलब सभी की अपनी अपनी डेफिनेशन चल रही है। एक्चुअल में कोई डेफिनेशन है ही नहीं, हर इंसान अपने हिसाब से हिंदू धर्म को व्याख्यायित कर देता है। जैसे इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने लिख के बताया भी, कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग वेदों में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग कर्म में विश्वास रखते हैं। सबका अपना अपना चल रहा है। कोई भी एक सटीक उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा कि आप हिंदू क्यों हो, आप खुद को हिंदू क्यों कहते हो। पंथों और सिद्धांतों का मिला जुला समूह ही हिंदुत्व है। इसकी छाया छत्र में पलते हैं एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब डॉक्टर अंबेडकर इस किताब को लिख रहे हैं तो उस समय बहुजन लिटरेचर लिखने वाले, बहुजन साहित्य लिखने वाले, अपने बहुजनों के पक्ष में तर्क देने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे। इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पे एकदम क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने एकदम क्लियर नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया है कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत सारे पंथों और बहुत सारे सिद्धांतों से मिलकर बना है। लेकिन वो पंथ और सिद्धांत हैं कौन, कौन से वो पंथ थे जो मिलके हिंदू धर्म की अवधारणा को एक सजीव रूप देते हैं, हमारे सामने रखते हैं, जिस रूप में हम आज हिंदू धर्म को देख रहे हैं। उसका मैं जवाब दूंगा आपको इस किताब से। इस किताब का नाम है वैदिक युग का घालमेल, और ये किताब आपको बताती है किस तरीके से एक धर्म से निकलकर अलग अलग पंथ बनते हैं और फिर वो बाद में आखिरी में जाकर एक हिंदू धर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। बहुत जल्द मैं इसका रिव्यू करूंगा, लेकिन ये मैंने, क्योंकि यहाँ पे अभी एक कनेक्ट हो रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया वो चीज। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, अगर कोई यह कहे कि वह इसलिए हिंदू है क्योंकि वह अन्य हिंदुओं के समान रीति रिवाज का पालन करता है तो यह भी झूठ होगा, क्योंकि सभी हिंदू के रीति रिवाज एक समान नहीं है। आप हर 100 किलोमीटर में शादी की पद्धतियां बदल जाती हैं, खान पान बदल जाता है, कपड़े जो पहनने का तरीका है वो बदल जाता है, रहने का तरीका है वो बदल जाता है। तो हिंदू धर्म की जो कथित हिंदू धर्म जो है उसकी रीतियां एक कैसे हो सकती हैं। आप खुद देखिएगा कि जैसे मैं ग्वालियर में रहता हूँ, आप ग्वालियर में शादी अलग तरीके से होती है और फिर आप चले जाइए आगरा में, जबकि पास में ही है लेकिन आगरा में अलग तरीके से शादी होती है। आप भिंड चले जाइए, भिंड में अलग तरीके से शादी होती है, जबकि ग्वालियर और भिंड में 100-150 किलोमीटर का अंतर होगा।
फिर आप इस साइड आ जाइए तो आप ग्वालियर से भोपाल जाइए तो भोपाल में शादी करने का तरीका बदल जाता है। फिर इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों में अलग तरीके से शादी होती है, क्षत्रियों में अलग तरीके से शादी होती है ये सारे हिंदू, लेकिन इनमें भी अलग अलग तरीके से शादी होती है। आप बनियाओं को देखो तो उनके अलग तरीके से शादी होती है, आप बहुजन कम्युनिटीज में आ जाओ तो उनके अलग तरीके से शादी होती है। और इसी में फिर आप जाइए तो जो पंजाबी जो अपर कास्ट है, पंजाबी जो पंजाब में रहने वाले जो अपर कास्ट है, उनके अलग तरीके से शादी होती है, उनके अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। आप इस साइड आ जाइए, ये पूरा जो यूपी है या एमपी है, तो एमपी में अग्नि के फेरे नहीं लिए जाते, एमपी में एक बांस का कुछ गाड़ दिया जाता है, उसके फेरे लिए जाते हैं। तो ये कितनी सारी पद्धतियां बदल जाती हैं, विवाह की पद्धति कितनी बदल जाती है। तो इसमें अगर कोई खुद को ये कहे कि मैं उसी तरह के रीति रिवाज मानता हूं जिस तरह के रीति रिवाज हिंदू मानते हैं, इसलिए मैं हिंदू, तो ये तर्क भी काम नहीं करता। आगे लिखते हैं, उत्तर भारत में सपिंड गोत्र में विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु दक्षिण में चचेरे ममेरे बहन भाइयों के वैवाहिक संबंध प्रचलित हैं। नारी के सतीत्व के नियम के संबंध में सर्वोच्च मान्यताएं हैं। कुछ जातियों में इसमें विशेष रूप से विवाह पूर्व काफी ढील दी जाती है। कहीं कहीं लोग अपनी बेटी को धार्मिक वैश्यावृत्ति के लिए समर्पित भी कर देते हैं, जो देवदासी प्रथा हुआ करती थी। कुछ इलाकों में स्त्री स्वच्छंद है तो कहीं कहीं वह पर्दानशी है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये कितना बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की उनकी प्रथाएं हैं। अगर कोई यह कहे कि वह इसलिए हिंदू है क्योंकि वह जाति प्रथा को मानता है, तो उसका यह जवाब भी संतोषजनक नहीं होगा। वह बिल्कुल सच है कि किसी हिंदू को इससे कोई सरोकार नहीं है कि उसके पड़ोसी की क्या आस्थाएं हैं, पर यह जानना उसका परम धर्म है कि वह उसके साथ खान पान कर सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है, और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति से संबंध नहीं है वह हिंदू हो ही नहीं सकता। अब मेरे साथ मेरा एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जब मैं इस घर में आके रहना लगा, उसके विद इन 1 मंथ जो बगल में ब्राह्मण रहते थे, उन्होंने मुझसे सीधे पूछ लिया कि आपकी जात क्या है। ये मैं इंदौर शहर की बात कर रहा हूँ। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जाति से संबंध नहीं रखता वो हिंदू हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जब भी आप कहीं जाएंगे तो जैसे आपने नाम बताया, आपने नाम बता दिया, जैसे मेरा नाम रजत है, तो पूछेंगे कि आगे क्या लगाते हैं। फिर अगर आपने कुमार बता दिया तो उनको बड़ा संकोच हो जाता है कि यार अब कुमार से कैसे डिफाइन करें कि कौन सी जाति का है। तो फिर वो पूछेंगे कि वो पापा का नाम क्या है, तो फिर वो अगर उसमें भी कुमार लगा है या कोई सिंह लगा है, क्योंकि ये ऐसे टाइटल्स हैं जिससे कि पता नहीं चलता कि सामने वाले की जात क्या है। लोग ना जानबूझ के कुरेद के पूछते हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट आपके साथ हुए होंगे कई बार, मेरे साथ तो कई बार हुए हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जात पात में उनकी आस्था ही काफी नहीं है। जात पात तो ईसाइयों और मुसलमानों में भी दीमक की तरह घुसी हुई है। खान पान में बेशक ना हो, लेकिन शादी व्यवहार में तो वह हर जगह व्याप्त है। लेकिन बस इसी वजह से वे हिंदू नहीं कहलाते। उनमें दोनों बातों का होना जरूरी है। वे हिंदू होना चाहिए और जात पात में विश्वास रखना चाहिए। अब फिर वही सवाल उठता है कि हिंदू है कौन। इस संदर्भ में हम जहां के तहां खड़े हैं। क्या हर एक हिंदू के सामने यह सवाल नहीं है कि उसके अपने धर्म के बारे में इतनी ओहापोह यानी कि इतनी उलझन क्यों है? वह ऐसे मामूली सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाता जिनका उत्तर प्रत्येक पारसी, प्रत्येक ईसाई और प्रत्येक मुसलमान के पास है? क्या यह उचित समय नहीं है कि वह आत्मावलोकन करे कि क्या कारण है जिसके फलस्वरूप यह धार्मिक अव्यवस्था बनी हुई है? उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, तो आप जब उनसे सवाल पूछोगे कि आप हिंदू क्यों हो, तब आपको पता चलेगा कि उनको खुद को नहीं पता कि वो हिंदू क्यों है। इस चीज को समझिए कि कैसे आप काउंटर कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि जब तक आपके तर्क मजबूत नहीं होंगे आप मुंह की खाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अच्छा ना लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जय भीम का नारा जब आप लोग लगाते हो तो अंबेडकर का लिखा हुआ लिटरेचर आपको पसंद आएगा ही, आपके तर्क में वृद्धि करेगा ही। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बाबा साहब का जो मिशन है उसमें अपना योगदान जरूर दें। किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर पढ़िए, मंगाइए। अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री में भी डाउनलोड कर लीजिए। आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो वेबसाइट है वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बेडीवाला.com है, वहां से भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि कौन से नंबर का वॉल्यूम में ये रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म दी गई है। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।